हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था, पूरा डिटेल से बात करेंगे। उसका देखेंगे कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। एंड हम लोग कल के लिए भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल आपका तीनों का एक्सपायरी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड निफ्टी का। तो हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में हम लोगों ने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने का है कि यहाँ पे हम लोग ने जो कहा था कि एक बाइंग आके यहाँ से एक सेलिंग जो आना चाहिए था वो नहीं आया, पर यहाँ से एक बाइंग आया। ठीक है, तो बाइंग आपका 23,072, पर हम लोग का अल्टीमेटली बाइंग कहाँ से था, हम लोग का इसके हाई के ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग की तरफ सोचेंगे, ये कहा था। ठीक है, तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालते हैं और उसमें देखते हैं आज हमने कैसे ट्रेड किया था। ठीक है, तो ये 29 आज क्या था, आज 29 है, तो उसमें आपका गैप अप ओपन हुआ आज। ठीक है, मार्केट गैप ओपन हुआ, तो हम लोग का पहला स्ट्रेटजी क्या है, गैप फिल का। ठीक है, गैप फिल हुआ, उसका देखिए यहाँ से एक अच्छा बाइंग कैंडल आया और जो कि आपका बढ़िया सा मूवमेंट दिया। ठीक है, हम लोग का सुबह का ट्रेड था आपका पुट साइड का, उसका देखिए मूवमेंट अप साइड का दिया है। ठीक है, तो यही ट्रेड मैंने आपका टेलीग्राम चैनल में डाला था, ये मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ठीक है, ये मैंने दिया था आपका निफ्टी का। देखिए ये जो बाइंग आया था उसमें मैंने यहाँ पे पुट साइड में, देखिए पुट साइड में मेरा ये वाला एंट्री था, ये वाला बढ़िया सा मूवमेंट हमने कैप्चर किया, गैप फिल किया। ठीक है, उसका मैंने ये 2 ट्रेड दिया था। अगर यहाँ पे पुट साइड में और फॉल करेगा तो इसका हाई निकालते ऊपर साइड का, पर यहाँ पे क्या हुआ, कॉल साइड में आपका मूवमेंट अच्छा दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा ये मैंने एंट्री इसके बाद जैसे ये क्रॉस हुआ था इसके बाद एंट्री लिया था और यहाँ पे बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिला। यहाँ 10 पॉइंट का एसएल था और उसके बाद हम लोग का टारगेट ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़िया सा मेरा जो टारगेट था वहाँ पे हिट करके वो मार्केट फिर से डाउन आ गया, पर मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग में निकाल दिया था। ठीक है, और मैंने कुछ लॉट को डायरेक्टली कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आपका ट्रेल किया। तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के जो ट्रेल किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किया था। देखिए, ये देखिए, तो ये मैंने यहाँ पे आपका बना के रखा है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से ऑलमोस्ट उतना ही टारगेट देके गया, 30 पॉइंट का टारगेट देके गया। ऊपर हम लोग का 2 टारगेट था, वो दोनों को हिट करके आपका डायरेक्टली यहाँ पे फॉल आया था मार्केट में। ठीक है, तो हमने ये वाला मूवमेंट कैप्चर किया था। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और आज का मतलब हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कैसे काम काज करेंगे। उसके लिए डेली टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ। तो पहले हम लोग हाई लो मार्क करते हैं। ये हाई हो गया और ये हाई हो गया और ये लो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिबोनाची लेते हैं। मार्क कर दिया। ठीक है, हाई लो मार्क कर दिया। अब यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते देखते क्या करना है। देखिए, अभी जब तक आपका ऊपर के हम लोग का ये देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था वो ट्रेंड लाइन के ऊपर तक जाने का मार्केट कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो हम लोग यहाँ पे एक बार पहले सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये जो आ रहा है इसका यहाँ पे आएगा तो हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। सेलिंग के बारे में सोचने के बाद अगर यहाँ पे मूवमेंट फिर से आपका यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे पुट साइड में एंट्री करवा के अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में जाएंगे। तो मेरा ओवरऑल इस हाई के ऊपर ही 23,425 के ऊपर ही मैं बाइंग की तरफ जाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे पुट साइड में ही एंट्री करने का कोशिश करूँगा। ध्यान में रखना, अगर मैं लॉन्ग टर्म के जा रहा हूँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ तो ठीक है। इंटरडे में तो मैं कुछ भी आपको कॉल पुट कुछ भी ले सकता है, पर अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उस हिसाब से हमको सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपका इसके ऊपर ही हम लोग यहाँ पे बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और सेलिंग की तरफ कब जाएंगे, अगर इस लो के नीचे, ठीक है, 22,774 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेलिंग की तरफ जाएंगे। ये 3 टारगेट आप लोग नीचे का मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, ध्यान में रखना। और ये ऊपर के कॉल साइड में आप लोग मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग 50 मिनट्स में आते हैं, इंटरडे का बात करते हैं कैसे कामकाज करेंगे। देखिए, अगर कल मार्केट गैप ओपन हुआ तो हम लोग का पहला स्ट्रेटजी क्या रहता है, गैप फिल का। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ पहला स्ट्रेटजी गैप फिल का। ठीक है, हम लोग उसके बाद कुछ प्राइजेस में कुछ पैटर्न बना कैसे हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि सुबह सुबह आपका जो ये मार्केट आपका गैप फिल करता है उसमें हम लोग का प्रॉफिट होता है। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आपका नेक्स्ट आप या तो ट्रेड छोड़ दीजिए या तो फिर आप लोग क्या वेट करिए, और वेट करने के बाद जैसे कुछ प्राइस एक्शन मिलता है अच्छे से ट्रेड करिए। वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका प्रॉफिट तो हो चुका है तो आप लोग स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा करके आप लोग आराम से एंट्री कर सकते हैं जिस तरह भी मार्केट मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब मॉर्निंग का ट्रेड एक सक्सेसफुल हो गया, उसके बढ़िया सा आपका कोई दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ट्रेड करिए। ठीक है, सिंपल सा मेरा स्ट्रेटजी है। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी देखते हैं। डेली टाइम से निकालता हूँ। ये हाई लो मार्क किया अभी मैंने, उसके बाद फिबोनाची लेता हूँ, ये हाई और ये लो मार्क करता हूँ।
ठीक है, ऐसा बात। ठीक है, अभी हम लोग हाई कहाँ तक जा सकते हैं, इधर तक जा सकते हैं। ठीक है, 49,658। अगर ये पूरा जो रेड कैंडल है इसको अगर पूरा खत्म करेगा तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग को आराम से देखने मिल सकता है अगर ऊपर जाता है तो। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग का मैंने जो ट्रेंड लाइन दिया था, ठीक है, मैंने जो ट्रेंड लाइन दिया था उस हिसाब से आपका मार्केट क्या कर रहा है, आपका जो स्ट्रेटजी है गैप अप, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एम पैटर्न बना रहा है। ये क्या है, एक सेलिंग है। जैसे ये लो निकालता है आपका 48,766 का लो निकालते ही डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ना। ठीक है, कोई नहीं, गैप फिल करेगा फिर डायरेक्टली फॉल यहाँ तक कर सकता है आराम से। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा छोटा क्वांटिटी में जाना। ठीक है, छोटा क्वांटिटी में जाना। 49,260 का हाई निकालते ही आपका इस तरह इधर तक का टारगेट दे सकता है 49,781। उसके ऊपर जाएगा, ट्रेल करते करते यहाँ तक का टारगेट लेना 50,653 एंड देन 50,051,647। ठीक है, यहाँ पे बढ़िया से एक एम पैटर्न बना रहा है। देखिए बार बार यहाँ से टॉप से एम पैटर्न बना के फॉल करता है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे फॉलिंग के लिए मिलेगा ना, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में क्या पुट साइड में ज़्यादा क्वांटिटी में एंट्री करूँगा, पर कॉल साइड में ज़्यादा क्वांटिटी में एंट्री नहीं करूँगा एज कम्पेयर टू 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, 50 मिनट्स में आते हैं, इंट्राडे का बात करते हैं कैसे काम काज करेंगे। देखिए सिंपल सा स्ट्रेटजी है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो 49,246 का इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे क्वांटिटी में जाएंगे कॉल साइड में और बढ़िया सा एक ट्रेल करते करते ऊपर का यहाँ तक का टारगेट लेंगे 49,657। ठीक है, अगर यहाँ से ट्रैप करके डाउन साइड आता है तो बढ़िया सा क्वांटिटी में हम लोग सेल करेंगे और डायरेक्टली लो तक का टारगेट पकड़ लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और मॉर्निंग का स्ट्रेटजी क्या है, सिंपल सा है, गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, पहला हम लोग का ट्रेड गैप फिल का रहेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के ऐसे हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करना। ठीक है, सिंपल। मिड निफ्टी देख लेते हैं। आज मिड निफ्टी ने अच्छा ट्रेड दिया था। मैं देख रहा था मिड निफ्टी का चार्ट। देखिए मिड निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया था। ठीक है, तो कल आपका क्या हो सकता है, मैं अगर सिंपली देखा जाए आपका कल अगर गैप अप भी ओपन होता है, पहले ये रिजेक्शन पॉइंट है, रिजेक्शन खा के पहले गैप फिल का ट्रेड करना, उसका कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करना। ठीक है, सिंपल का मॉर्निंग सा स्ट्रेटजी है मेरा, ये देख लेना। ठीक है, उसका डेली टाइम फ्रेम निकाल के मैं बाकी का काम कर लेता हूँ। 1 मिनट रुके, हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी देता है तो हम लोग का गैप फिल का डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट 12,087 का। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, पहला टारगेट आपका 11,958 का, तो उसका सेकंड टारगेट आपका 12,087 का। उसके बाद आपका तो मूवमेंट है ही। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम का अभी मैं निकाल लेता हूँ। एक मिनट, ये सब मतलब इसमें आ गया, तो ये सब हटा देता हूँ मैं बाकी सबसे। थोड़ा प्रॉब्लम करता है। अब वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये कहाँ का है, आई थिंक डेली का है। ये रहने देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, इसको रहने देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं और वीक का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये है पिछले वीक का हाई और ये रहा लो। ठीक है, इसका फिबोनाची लेते हैं, हाई और ये लो मार्क किया और ये ग्रीन से हम लोग ने यहाँ मार्क कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही है। आपका जो मिड पॉइंट है सेम जगह पे नहीं होगा, नहीं है। एक बार इसका भी मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, डेली का भी मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। मार्क कर दिया। अभी देखिए सिंपल सा स्ट्रेटजी हम लोग का 1 आवर में आते हैं, समझ में आएगा। 1 आवर में आपका देखिए 1 आवर का आपका हिसाब से गैप, अगर गैप यहाँ पे पहला टारगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,957, यही बताया मैंने। उसका गैप फिल का टारगेट ले लेना। ठीक है, 12,091 का, उसका ये हाई है 12,248, उसका ये 3 ऊपर के लेवल्स मार्क करके रखे 12,439, 12,656 एंड 12,935। अगर नीचे की तरफ निकालता है इस लो की तरफ, आपका ये लो ब्रेक डाउन करने के बाद आपका 11,565 को निकालने के बाद ही इस लो तक का
11,000 आपका ये मूवमेंट 11,156 का मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, एक बीच में यहाँ पे एक आ रहा है, इसको मार्क कर देना। ठीक है, 11,298 का। ठीक है, ध्यान में रखना। तो बढ़िया सा मूवमेंट मिल रहा है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बाइंग की तरफ अच्छा मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो बाइंग की तरफ अच्छा मूवमेंट आ रहा है। तो अगर निकलता है तो अच्छा मूवमेंट आएगा। ठीक है, 50 मिनट्स में आते हैं। 50 मिनट्स में मैंने इंटरडे का बात किया है आपको कैसे कामकाज करना है। अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड, गैप डाउन ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड, उसका कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड लेना। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा वीक दिख रहा है। अगर यहाँ पे आता है इधर हाई से पहले हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर कंटिन्यूस निकाल देता है तो आप लोग को डायरेक्टली इस हाई तक का टारगेट ले लेना 12,072 का। उसके ऊपर ये एक हाई है 12,251 का। उसके बाद आपको पता ही है कैसे कामकाज करना है। यहाँ तक का टारगेट ले लेना 12,385 का। उसके ऊपर ये देखिए। ठीक है, आराम से मूवमेंट पकड़िए, बढ़िया सा आपका टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एनालिसिस आपका निफ्टी बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी और मिड निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम आपने देखा होगा, मैंने क्या आज मैं जो ट्रेड करता हूँ ना वही अपडेट करता हूँ, कोई अलग ट्रेड नहीं होता। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।